गांव का एक लड़का जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया। आखिर उसने ऐसा कौन सा काम सर अंजाम दिया जिसे देखकर सभी लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई अगर बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। सूरज निकला तो गांव के कच्चे मकानों में जिंदगी जागने लगी। वहीं नबील का भी घर था, जो सुबह सवेरे उठकर अपने घर में रखे हुए पौधों को पानी दे रहा था। पहले तो नबील स्कूल जाकर तालीम हासिल करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो स्कूल की फीस अदा ना कर सका क्योंकि उनके घर के हालात ख़राब हो चुके थे। इसी वजह से वो अब सारा दिन घर पर रहता और अपनी माँ के साथ हर काम में हाथ बटाता। उसका बाप जब भी काम के लिए जाता तो नबील वहीं खड़े होकर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराने लगता, जैसे वो अपने बाप को हिम्मत दे रहा हो कि अब्बा कोई बात नहीं, बहुत जल्द हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। वो अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाने के बाद अक्सर किताबें लेकर दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता और पढ़ाई करने लगता। गांव के लोग जब भी नबील को देखते तो उनमें से कुछ कहते, शुक्र है ये हमारे गांव के आवारा लड़कों जैसा नहीं है, तो कुछ कहते ये जरूर अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था, जहां गांव के दूसरे बच्चे खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते थे, वहीं नबील घर का सामान खरीद कर लाता और वो इसमें भी खुश होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ अब नबील की अम्मा बूढ़ी होती जा रही थी, इसलिए वो काम करती करती थक जाती तो नबील जल्दी से उनके हाथ पांव दबाने लग जाता ताकि अम्मा की थकन दूर हो सके। शाम को जब उसका बाप काम से थका हारा वापस आता तो वो जल्दी से अपने बाप को पीने के लिए पानी ला कर देता। असल में नबील को छोटी सी उम्र में ही ये बात समझ आ चुकी थी कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, इसलिए उसने भी खुद से वादा कर रखा था कि वो सारी जिंदगी अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी और खिदमत में गुजारेगा। गांव के एक बड़े बुजुर्ग चचा रशीद नबील को एक दिन नसीहत करने लगे, बेटा, माँ बाप की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज है, लेकिन तुम ये भी याद रखो अगर तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो तुम उनकी मदद भी ज़रूर किया करो। नबील ने चचा रशीद की बात को पल्ले से बांध लिया और घर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत मुश्किल से लकड़ियां उठाए जा रही है, तो वो जल्दी से उसके पास आया और उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगा। गांव के आवारा लड़के जब भी नबील को पढ़ाई करता देखते तो उसके पास आकर मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाते, ये पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम तो बस काम के नौकर हो, इसलिए वही किया करो। वो अक्सर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और खुद से सवाल करता कि माँ बाप की मदद करना तो हमारा फर्ज है, तो गांव के बच्चे मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। एक दिन उसकी अम्मा की तबीयत अचानक खराब हुई और वो बिस्तर के साथ लग गई, तो नबील ने फैसला किया कि वो सारे कामों के साथ साथ घर का किचन भी संभालेगा और खाना खुद पकाएगा। जब खाना तैयार हो गया तो नबील लेकर अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने जैसे ही खाने को चखा तो बोल उठी, बेटा, खाना बहुत मज़े का बना है। ये सुनकर नबील मुस्कुराया और कहने लगा, अम्मा, मैंने कहा था ना कि मुझे घर के काम सिखाओ, मैं आपका बेटा भी हूँ और बेटी भी, और देखो आज ये कैसे काम आया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली कि नबील अपनी बीमार माँ की ऐसे देखभाल कर रहा है जैसे बेटियां करती हैं, तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि बेटा हो तो नबील जैसा, जो अपने वालिदैन के दुख सुख का साथी बने। नबील के बाप ने जो कि उसे मिस्त्री का काम भी सिखाया था ताकि हालात अगर ऊपर नीचे हों तो वो डगमगाए नहीं। इसलिए जब नबील ने देखा कि घर की दीवार खराब है तो वो उसकी मरम्मत करने लगा। जब उसकी अम्मा बिल्कुल सेहतयाब हो गईं, तो उन्होंने अपने बेटे नबील को खुशी खुशी गले लगाया और उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी। अब नबील जब भी गांव की गली से गुजरता तो लोग उसे देखते साथ ही दुआएं देने लग जाते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें कामों की बुनियाद पर बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए कि ये काम लड़कियों के करने वाला है
اور وہ کام لڑکوں کا، کیونکہ نیک اولاد وہی ہے جو اپنے والدین کا سہارا بنے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.